सुबह उठते ही थकान, बार बार चक्कर आना, हाथ पैर में झंझनाहट, हो सकता है आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो रही हो। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द वायरल आयुर्वेदा शो में। मैं हूँ वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी। चलिए जानते हैं विटामिन बी 12 क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे आयुर्वेद की नजर से कैसे देखा जा सकता है, साथ ही इसकी कमी को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक करें। तो जरूर आपको वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम लेकर रोगियों की भीड़ आ रही है भाई। विटामिन वो चीज है जो शरीर को पोषण देकर शरीर को बेहतर रखने में अहम किरदार निभाता है। उनमें से एक जरूरी विटामिन होता है, वो है विटामिन बी 12। रसायनम महत्वपूर्णम शरीर संगठनम कार्यम करोति, रक्त कोशिका निर्माय तंतुम स्थिरयति, चित्तम च प्रबुद्धयति। ये एक जरूरी विटामिन है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, नसों को दुरुस्त रखने और दिमाग को एक्टिव रखने का काम करता है। ये आता कहां से? तो ये किसी प्राणी से ही हमें मिल सकता है। इसीलिए जो नॉनवेज व्यक्ति होते हैं उनमें और वेजिटेरियन में विटामिन बी 12 के लेवल में बहुत अंतर दिखता है। अक्सर विटामिन बी 12 की मात्रा वेजिटेरियन में बहुत कम मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बहुत कमजोर है, बिल्कुल नहीं। विटामिन से शरीर की नेचुरल शक्ति को बढ़ाने का माध्यम होता है, न कि जरूरत। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ही मैं बता दूं कि जिनका विटामिन बी 12 कम हो लेकिन वे स्वस्थ हैं, तो दिमाग से निकाल दे कि वो कमजोर है या वो बीमार है। ठीक, हाँ, अगर कुछ लक्षण जैसे हर वक्त थकान जैसा महसूस, बार बार चक्कर आ रहे हो, भूलने की आदत बढ़ती जा रही हो, डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा हो, हाथ पैर में झंझनाहट हो रहा हो, जीभ का लाल और सूज जाना, छाले आ रहे हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसे अगर लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो समझ जाइए कि अब इसे नेचुरली ठीक करना है, तो विटामिन बी 12 शरीर में डालने की जरूरत है। अब अगर आयुर्वेद नजरिए से सोचते हैं तो ये सब लक्षण रस और मज्जा धातु में प्रॉब्लम होने से होते हैं। आयुर्वेद में 7 धातु पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ये 7 धातु है रसः, रक्तम तथा मांसम, मेदो, अस्थि च मज्जिका। एते सप्त धातुआं प्रोक्ता शारीरे नित्य धारिणा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। ये शरीर को धारण करते हैं। उसके नॉर्मल से एबनॉर्मल होने पर शरीर हमारा हिल जाता है, मतलब शरीर में गड़बड़ी शुरू होने लगती है। इसमें जो रस धातु है, अगर उस पर वात दोष या पित्त दोष जब उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, तब रोगी को विटामिन बी 12 जैसे सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ने लगती है। उसी तरह मज्जा धातु का ज्यादा डिजनरेशन होने लगता है, तब वात बढ़कर विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के जो लक्षण आपको दिखेंगे उसके जैसे लक्षण आपको मिलने लगते हैं। अब सभी जगह यही पढ़ने और सुनने में अनुभव हुआ है कि विटामिन बी 12 की कमी नॉनवेज डाइट से ही ठीक हो सकती है, लेकिन मैं 2 जानकारी ऐसी दूंगा कि जो वेजिटेरियन पर्सन यूज करके इजीली अपना विटामिन बी 12 मेंटेन कर सकते हैं। एक जो प्राणी से मिलता है लेकिन वेज वाले सेवन कर सकते हैं। दूसरा, एक नया शोध हुआ है, एक रिसर्च है जिसका सेवन करने से विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से होने वाले लक्षण कम होते हुए दिखे हैं। तो चलिए मैं नेचुरली विटामिन बी 12 बढ़ाने का एक सॉल्यूशन जो देता हूँ, वो है फर्स्ट सॉल्यूशन। आप वेजिटेरियन दोस्तों को बताता हूँ कि वो मिल्क है, या मिल्क ले लो या उससे जो बने हुए चीजें रहती है जैसे दही, घी, पनीर। इनमें से भी सबसे बेस्ट बोले तो घी। जी, डेली 1 गिलास गाय का दूध, उसमें 1 चम्मच गैया के दूध का घी और मिश्री मिलाकर डेली सुबह 5 पेंड खजूर के साथ अगर आप खाए तो आपकी तकलीफ दिन ब दिन कम होते हुए आपको दिखेगी। अगर आपको इनमें से किसी चीज की एलर्जी हो या ना पसंद हो तो उस एक चीज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए जो ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया उसे पूरी तरह से आप फॉलो करें। अगर आप अंडा, नॉनवेज खाते हैं तो फिर इसके साथ अंडा, मछली, चिकन भी आपको बहुत फायदा करेगा, अगर आपको विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट नेचुरली होना तो। अब सेकेंड, जिस पर एक रिसर्च हुआ है और एक्सक्लूसिव है, मतलब आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगा, वो है आम के बीज के अंदर का जो पोर्शन होता है, जिसे आम्र बीज मज्जा शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन करने से भी कई पेशेंट्स को आराम मिलने लगा है। इसकी ज्यादा जानकारी आप गूगल सर्च करने पर आपको उस पे एक रिसर्च पेपर मिल जाएगा। अगर आप उसमें लिखोगे आम्रफल मज्जा इन विटामिन बी 12 तो आपको पेपर्स मिलेंगे। तो जरूर आजमाइएगा और कमेंट में अपने इस अनुभव को जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके अनुभव से हमें और भी कई दर्शकों को विश्वास बढ़ेगा और आम बीज फेंकने की बजाय उसका इस तरह उपयोग करना लोग शुरू कर देंगे। और ये बात तो सभी जानते हैं कि जब तक किसी भी बीमारी का कारण बंद न किया जाए वो बीमारी ठीक नहीं होगी। इसीलिए यही सोच इसमें भी लागू है। आपको प्रोसेस्ड फूड कम उपयोग करना है, शराब, स्मोकिंग छोड़ना है, 7-8 घंटे की नींद अच्छे से लेना है, पेट साफ रखना है, क्योंकि विटामिन बी 12, विटामिन डी का बेहतर एब्जॉर्प्शन होने के लिए पेट साफ होना बहुत जरूरी होता है। इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया नॉर्मल रखने के लिए।
तो दोस्तों, विटामिन B12 की कमी आजकल कॉमन है, लेकिन पहचान कर इसे ठीक करना आसान है। बस अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए और कहिए मैं भी ठीक हो सकता हूँ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और खुश रहें। फिर मिलते हैं।